नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों का जो एहतजाज जंतर मंतर पर रहा वो इंतहाई कामयाब रहा। एक तरफ मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद के जरिए ये हुकूमत को पैगाम दिया है कि तुम्हारी नीयत बहुत बुरी है, तुम्हारे मकासद बुरे हैं और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जमहूरी अंदाज में तुम्हारे इन मकासद का मुकाबला करेंगे। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक वक्फ तरमीमी एक्ट का सवाल है या बिल का सवाल है तो हुकूमत मौकूफ़ा जायदादों में मुदाखलत के लिए ये काम कर रही है। इस तरह के इल्ज़ाम उलमा व मशाइखीन लगा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही इल्ज़ाम आयद किया है। और आपको ये बता दूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामेंट है मोहम्मद बशीर, उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हुकूमत कर रही है वो इंतहाई गैर दस्तूरी है और हुकूमत मौकूफ़ा जायदादों को लूटने का मंसूबा बना रही है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कई इस्लामी ममालिक से ज़्यादा जो हैं औकाफी जायदादें हैं और अब ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त दरिंदों के दीदे पीले हो गए, लाल पीले हो गए हैं इन औकाफी जायदादों को देखकर और वो किसी ना किसी तरह इन औकाफी जायदादों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उसका मंशा वक्फ के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि हिंदू एंडोमेंट है, यानी हिंदू वक्फ कहा जाए, औकाफ जिसे कहा जाता है, वहाँ आप किसी मुसलमान को शामिल नहीं करते। हाल तो यह है कि हालिया अरसे के दौरान तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में जो मुस्लिम मुलाजिमीन हुआ करते थे उन्हें, या ईसाई मुलाजिमीन हुआ करते थे, उन्हें फारिग कर दिया गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने इदारों में उन्हें मुसलमानों को नहीं रखते तो फिर किस तरह वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों को आप बिठाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आपके इरादे बहुत गंदे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जंतर मंतर पर यह एहतजाज हुआ और हिंदुस्तान के कोने कोने से एहतजाजी वहाँ शरीक हुए और ये भी कहा जा रहा है कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उसमें शिरकत के लिए जब लोग मुख्तलिफ रियासतों से आ रहे थे, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश वगैरह से, तो वहाँ पर रास्ते में ही उनके बसों को रोक दिया गया। दूसरी तरफ आपको बता दूंगे जगदम्बिका पाल जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ऑन वक्फ बोर्ड है के सदर नशीन है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुल्क के अवाम में नफरत पैदा कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के अवाम में नफरत कौन पैदा कर रहा है? क्या औकाफी जायदादों पर हुकूमत अपने कंट्रोल में लेना नहीं चाहती, उस पर कब्जा करना नहीं चाहती? अगर नहीं चाहती तो फिर मौकूफा जायदादों पर कंट्रोल के लिए वो वक्फ बिल क्यों पेश कर रही है? ये एक सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि सज्जा साहब, आपने देखा कि बहुत अच्छा काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने किया और कई जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हुए आवाज़ उठाई है मौकूफा जायदादों पर कब्जों की जो साजिशें रची जा रही है हुकूमत की तरफ से उसके खिलाफ। यकीनन देखिए, तमाम अपोजिशन जमातें जो है स्टेज पे मौजूद थी, जंतर मंतर पे जो धरना दिया गया। जी। और आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए मुस्लिम तंजीमें जो है पहुंची थी, मुसलमान पहुंचे थी, तंजीमें पहुंची थी, अपील की गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि जंतर मंतर पे हम जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें तमाम जो है मनासिक से बालातर होकर, जमातों से बालातर होकर, तंजीमों से बालातर होकर तमाम लोग जो है इत्तेहाद का मुजाहरा करें और यकीनन यहाँ पे एक इत्तेहाद का अज़ीमुश्शान मुजाहरा देखने में आया। उसके अलावा एक जो है खुशाइन बात ये थी कि तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे इस एहतजाजी धरने में शामिल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो सीपीआई-एम हो, चाहे वो जो है शरद पवार की जमात एनसीपी हो,
बहरहाल मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे भी इस एहतजाज में पूरी तरीके से शामिल रहे और सब ने बैक आवाज़ कहा कि वक्फ बोर्ड में जिस तरह की तालीम हुकूमत करना चाहती है वो एक खौफनाक साजिश है। उस साजिश के तहत औकाफी जायदादों को हड़पने का जो है मनसूबा तैयार किया गया है। अब देखिए खुली बात, वहाँ पे असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे उस एहतजाज में। तो असदुद्दीन अवैसी ने जो है खुले तौर पे कहा कि जो क्लॉज उसमें है, मेन क्लॉज उसमें है कि डीएम को इख्तियार होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जी हाँ। इख्तियार होगा कि ये जायदाद वक्त की है या नहीं है, वो फैसला करेगा। देखिए यहाँ फिर सबसे खबर कर बुनियादी, रही है। बिल्कुल यहाँ हाँ। सबसे मसला सबसे बड़ा यही तो है कि आपने जिस तरीके से आईनी इदारों में अपने लोग बिठा रखे हैं, उसके बाद डीएम गैर जानबदारी से काम करेगा, ये कौन जो है इसका जिम्मा लेगा? इलेक्शन कमीशन को तक आपने जो है जिस तरह का जो है हालत कर रखी है इलेक्शन कमीशन की, सबसे बड़ा इस मुल्क का अहम तरीन आईनी इदारा, तो फिर ये कौन जिम्मेदारी लेगा कि डीएम जो है गैर जानबदारी। देखिए आपने जो है बहुत अच्छी बात कही, बहुत अहम मुद्दा उठाया कि जब हिंदू जो है जो डोमेन होते हैं या फिर जो है हिंदू तंजीमें होते हैं या फिर मंदिर होते हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम है, वहाँ पे जब मुसलमानों की एंट्री नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड में जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि 10 गैर मुस्लिम 11 गैर मुस्लिम अरकान को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा? ये मुसलमानों का सवाल है। मुसलमानों का कहना है कि 70 सालों से वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पे काम करता आ रहा है, चाहे वो मसाजिद की निगरानी हो, चाहे कब्रस्तानों की निगरानी हो, चाहे वो दरगाहों खानखानों की निगरानी हो, चाहे वो जो है बारगाहों की निगरानी हो, चाहे वो आशुर खानों की निगरानी हो, चाहे वो जो है मतलब है कि जितनी इबादतगाहें हैं मुसलमानों की, जितनी दरगाहें हैं, जितनी मसाजिद हैं, जितने कब्रस्तान हैं, जो भी वक्त के तहत आते हैं, उन सारे जो है मकामात की या फिर जो है दीगर इदारे भी वक्फ बोर्ड के तहत दीगर ज़मीनें भी आती हैं। तो सारी ज़मीनों की, सारी प्रॉपर्टीज़ की, सारी जायदादों की निगरानी 70 साल से बखूबी वक्फ बोर्ड के तहत हो रही है। वक्फ बोर्ड का एक सिस्टम है, हर स्टेट में वक्फ बोर्ड जो है कायम है और वक्फ बोर्ड जो इदारा है, ये बोर्ड जो है अपने तौर पे काम कर रहा है। तो ऐसे में अचानक बीजेपी के जो है दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि जो है नहीं इसमें तरमीम होनी चाहिए, नहीं डीएम जो है हाथ में फैसला करेगा, नहीं वक्फ बोर्ड अपनी जगह है। अब फिर वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? जब डीएम फैसला करेगा कि ये जायदाद औकाफ़ी है या नहीं, ये कब्रस्तान मुसलमानों का है या नहीं, ये मस्जिद मुसलमानों की है या नहीं, जब डीएम को ये फैसला करना है तो फिर वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? खुली बात है। जी, जी। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक हालात का सवाल है, आप देखेंगे कि डीएम की भी अगर बात करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, वहाँ की बदतरीन जो मिसालें हैं, वो आपके सामने आ जाएँगी। मिसाल के तौर पर सज्जा साहब, हाथरस में जो जी। केस होता है, तो डीएम घर पे जाता है मुतासिरा जी। लड़की की, दलित लड़की की, जी। जिसका इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करके कत्ल कर जी। दिया गया था, उसके घर पे जाता है और मजबूर करता है कि उस लड़की की आखिरी रसूमात रातों रात उसके अपने खेत में अंजाम दी जाए। जी, तो ये बिल्कुल। डीएम होता है। डीएम जी। इस तरह जो हुकूमत के दबाव में काम करता है, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि डीएम जो है, जो भी डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, वो औकाफी जायदादों के ताल्लुक से अच्छी नीयत रखते होंगे? वो हुकूमत जो कहेगी वो करेंगे, पॉलिटिशियन जो कहेंगे वो करेंगे। अब हाल ये है, इंटरनेशनल लेवल पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी जो अदलिया है वो तक दबाव में काम कर रही है और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी अदलिया कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है, ये कहा जा रहा है। तो अब अंदाजा कीजिए कि फिर डीएम किस तरह औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये सोचने वाली बात है। आप अंदाजा कीजिए कि मुंबई की में आज अंबानी का जो घर है, आप देखेंगे कि 27 मंजिला घर है, वो भी औकाफी जायदाद पर बना हुआ है और औकाफी जायदाद को हड़प कर बनाया गया है। इस पे कोई दो राय नहीं है। बदनवानी के तहत, बदनीयती के तहत उसे हासिल किया गया और कहते हैं कि हमने खरीद लिया है। अगर इस तरह अगर आप खरीदते जाएंगे और चुप बराए नाम कीमत अगर आप देंगे तो क्या होगा? वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हजारों लाखों करोड़ की जो मौकूफा जायदादें हैं, उस पर हुकूमत की नीयत खराब है, ये गारंटी से कहा जा सकता है। और सबसे ज्यादा जायदादें कहा जाता है कि पंजाब में है, आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना में है, साथ साथ दिल्ली में है और अहम जो मकामात है उसको हड़पना चाहती है हुकूमत और फिरका परस्त दरिंदे। अब ऐसा लगता है कि
पूरे मुंतज़िर हैं कि किसी न किसी तरह औकाफ़ी जायदादों को लूटा जाए। तो बहरहाल जगदम्बिका पाल जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर नशीन भी है, पहले तो ये कांग्रेस में हुआ करते थे, एक दिन के चीफ मिनिस्टर भी बने ये उत्तर प्रदेश के, और फिर आपको ये बता दूं कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी ने उन्हें मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाया, सदर बनाया, और फिर अब वो कहने लगे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाम को में नफरत पैदा कर रही है। आवाम में नफरत कौन पैदा कर रही है, उन्हें अच्छी तरह जायज़ा लेना चाहिए, और अगर वो अच्छी तरह जायज़ा लेते हैं और गैर जानिबदारी के साथ जायज़ा लेते हैं तो पता चलेगा कि आवाम में कौन इस तरह की हरकत कर रहा है। तो बहरहाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक एमपी है मोहम्मद बशीर, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत गैर दस्तूरी काम कर रही है, जबकि सैयद कासिम रसूल इलियासी का कहना है कि हुकूमत बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हुए उन लोगों को रोक रही थी जो इस एहतजाज में शामिल हो रहे थे। तो बहरहाल इस तरह की जो हरकतें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी का मुँह बोलता सबूत है, और हुकूमत को इस तरह की हरकतों से बाहर आ जाना चाहिए। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।